मुसलमान है वो मुस्लिम वो इंडियन बाय बर्थ भी है और बाय चॉइस है। अब मुसलमान तो उस शख्स का नाम नहीं लेता जिसने भारत का विभाजन किया। टू नेशन थ्योरी भारत में दो लोगों ने कही थी, एक सावरकर थे, एक जिन्ना। हम उनका नाम नहीं लेते, दोनों का भी नाम नहीं लेते। अब ये लोग नाम लेते हैं इन दोनों का। तो इनसे पूछा जाए कि भाई इनसे इतनी मोहब्बत क्यों है जिन्होंने ये टू नेशन थ्योरी और डिवीजन की बात की थी। उत्तर प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात पर जी मीडिया से बात के दौरान ओवैसी ने मुस्लिम क़यादत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने जाट बिरादरी में लीडरशिप पैदा की, वो मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। कि जिस तरह चौधरी चरण सिंह साहब ने जाटों की लीडरशिप को बनाने के लिए बड़ी मेहनत कुर्बानियाँ की, फिर अजीत सिंह साहब ने भी लेट अजय सिंह साहब ने कोशिश, हम भी मुसलमानों की लीडरशिप बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। हम लीडर बने नहीं, हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप हो। हम क्यों दूसरे पार्टीज के मोहताज हैं? जब मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी और बनेगी इंशाअल्लाह ताला, तो जब उनके जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट के जो प्रॉब्लम्स है वो उसका हल शुरू हो जाएगा। इस दौरान ओवैसी ने शिवपाल यादव और दीगर लीडरान से मुलाकात का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम क़यादत का मुद्दा उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी कोई पहले लीडर नहीं हैं। इनसे पहले भी इस रास्ते पर चलते हुए कई मुस्लिम लीडरान ने हिस्सेदारी की बात उठाई है। ऐसे में ओवैसी के लिए ये मुद्दा कितना कारगर साबित होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ओवैसी के एकला चलो पर है, जहां अब तक वो उत्तर प्रदेश के एक भी मुस्लिम लीडर को अपनी बात नहीं समझा पाए हैं और एक एक कर वो समाजवादी पार्टी के साथ होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।